हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मनवा इंस्टिंक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम लॉग आई ट्रांसफर इनटू अ डेमन गॉड एंड बिकम अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग बीस्ट के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 के स्टार्ट एक मार्केट प्लेस से होता है, जिसमें इनकी हमारे एमसी को फूड खरीदता हुआ दिखाया जाता है। वह इग्वाना के लिए फूड ले रहा होता है। एमसी फूड लेने के बाद अपनी गाड़ी से अपने रूम में जाने के बाद वह इग्वाना के लिए खाना बनाता है। इग्वाना बहुत ही खुशी से उस खाने को देख रहा होता है और अपने मान में सोचता है कि आज जितना ज़्यादा खेगा मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद हमें एमसी को मार्शल आर्ट्स रूम में दिखाया जाता है, जिसमें इनकी वह अपना बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद एमसी के सामने एक सिस्टम आता है और उसके ट्रेनिंग के हार्ड वर्क के लिए उसको 5 जोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसने एमसी अपना ट्रेनिंग खत्म कर चुका होता है और वह सोचता है कि वह ट्रेनिंग से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है और उसके बाद वह एक फाइनल किक मारता है और अस पंचिंग बैग को बर्बाद कर देता है। उसके बाद एचएम लोगों को सिस्टम का इंटरफेस दिखाया जाता है। नेम चेंचू लेवल 0 कॉन्स्टिट्यूशन 28 स्पिरिट 16 टैलेंट माइंड कंट्रोल एवोल्यूशन 195। तभी हमें एमसी बताता है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की पर्सपेक्टिव से वह मिंग रियलमी के पीक पर पहुंच चुका है। तभी हमें एमसी के डैड से पता चलता है कि मार्शल आर्ट्स 3 रियल में डिवाइड है, मिंग, डार्क एंड ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी। डार्क रियल में तुम फर्स्ट रेट का एक्सपर्ट बन जाते हो और तुम एक हाई साथ 100 लोगों के साथ फाइट कर सकते हो या ज़्यादातर लेजेंडरी फैमिलीज में ही छुप होते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी में तुम 1000 लोगों के साथ अकेले फाइट कर सकते हो। वो सब ग्रैंड मास्टर होते हैं जो कि सिर्फ रैकेट में होते हैं। तभी हमें कुछ ग्रैंड मास्टर का पिक्चर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रियल एक अनब्रेकेबल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में सिर्फ एंशिएंट बुक में ही बताया गया है। तभी एमसी अपने डैड से पूछता है कि आप किस रेल में है। उसके डैड बताते हैं कि वह सिर्फ डार्क रेल में है। तभी एमसी खुश हो जाता है और अपने डैड से पूछता है कि क्या आप भी लेजेंडरी फैमिली से है। तभी उसके डैड बताते हैं कि वह सिर्फ लोटुंग से है। उसके बाद हम लोग को इग्वाना का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है। एमसी बोलता है कि एक और मिल और तुम इवॉल्व हो जाओगे। इग्वाना खाना खाने के बाद उसका एवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है और उसका एवोल्यूशन पॉइंट 200 पर पहुंच जाता है। तभी इग्वाना और एमसी दोनों इवॉल्व होने लगता है। डॉनन के ही शरीर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी हमें इग्वाना को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है और वह प्योरूम को बर्बाद कर देता है। तभी एमसी बोलता है या क्या हुआ, मुझे नहीं लगा था कि एवोल्यूशन इतना ज़्यादा दर्द करेगा। इग्वाना को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है, वह इस रूम में फिट नहीं हो रहा होता है। उसके बाद एमसी इग्वाना को कमांड देता है पंचिंग बैग को हिट करने के लिए, जिससे कि पंचिंग बैग डिस्ट्रॉय हो जाता है। एमसी बोलता है कि इस इवॉल्व इग्वाना के पास बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तभी एमसी के सामने सिस्टम का इंटरफेस आता है जिसमें इनकी कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट बढ़ गया होता है, एवोल्यूशन 1 हो गया होता है। अब उसी दूसरा एवोल्यूशन करने के लिए 1000 एवोल्यूशन पॉइंट का ज़रूरत होगा। उसके बाद एमसी बोलता है कि जब क्लोन इवॉल्व करता है तो उससे मेन बॉडी और फिजिक भी डायरेक्टली डबल हो जाता है। अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं इसी तरह और प्रैक्टिस करूंगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। एमसी हम लोगों को बताता है कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से वह अब डार्क रेल में इंटर कर चुका है। अब वह अपना एक्सटर्नल एनर्जी को भी अनलेस कर सकता है। अब मैं एक ऑफिशियल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन चुका हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग से 1 दिन में सिर्फ 100 स्किल पॉइंट ही कमा सकता हूँ, जिससे कि मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मुझे इग्वाना पर हाई डिपेंड रहना होगा आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमें इग्वाना को दिखाया जाता है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होता है और वह भी एक्सटर्नल एनर्जी को रिलीज़ कर पाता है। तभी एमसी के गेट पर कोई आता है और जब एमसी गेट खोलकर यूज़ या पूछता है कि क्या हुआ, उस आदमी की नज़र में एमसी एक डेमन की तरह दिखाई देता डर रहा होता है। किस देखकर वह आदमी कंपने लगता है और वह कहता है कि ऊपर से बहुत हाई ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, क्या तुम्हारा प्लेस रेनोवेशन में है। एमसी बोलता नहीं, मैं बस अपना ट्रेनिंग कर रहा था। अभी वह आदमी सोचता है कि किस प्रकार का ट्रेनिंग जिससे अर्थक्वेक जैसा फील होता है। और जब वह एमसी के रूम में जंक कर देखता है जहाँ पर सारा कुछ बर्बाद हुआ होता है, जिससे कि उसके मुंह और नाक चारों तरफ से पसीना आने लगते हैं और डर के मारे चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है और एमसी को बोलता है क्या तुम अपना ट्रेनिंग मेथड को चेंज कर सकते हो। एमसी बोलता है मैं अपने ट्रेनिंग मेथड को एडजस्ट कर लूँगा और हमें इग्वाना को दिखाया जाता है जो कि साइड में छुपा होता है। और इसी के साथ यह वीडियो यही एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब